बंदर के बच्चे में बच्चे ने माँ को पकड़ा था, पर बिल्ली में बच्चे ने माँ को नहीं, यहाँ पर माँ ने बच्चे को पकड़ रखा। बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, बल्कि माँ बच्चे को पकड़ती है। कौन सा बच्चा सुरक्षित है, जिसने माँ को पकड़ा है वो, या जिसे माँ ने पकड़ा है वो? यदि बच्चे ने माँ को पकड़ा है तो बच्चा कभी भी छोड़ सकता है, पर माँ ने जिसे पकड़ लिया कभी नहीं छोड़ती। बस ज्ञानी जो है वो भगवान को पकड़ता है, जबकि भक्त भगवान को नहीं, भगवान भक्त को पकड़ते हैं। तो गोपियां प्रेमी हैं, ये प्रेम की नगरी है। उद्धव जी वृंदावन आए, सारे ब्रजवासी गाय चराकर लौट रहे थे, तभी उद्धव जी का रथ नजर आया। अरे मेरा कृष्ण आ गया, देखो तो कृष्ण आ गया। सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, दौड़ पड़े। सारे ब्रजवासी उद्धव को ही कृष्ण समझ गए, क्योंकि उद्धव भी कृष्ण जैसे ही दिखते थे। सारे ब्रजवासी लिपट गए, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। पर भगवान का एक मित्र था, श्री दामा। श्री दामा कृष्ण से मिलने नहीं आया, रोने लगा श्री दामा। ब्रजवासियों ने कहा, लाला तो कुछ चलनो ना है, कन्हैया से मिलवे को। लाला कहवे लगो, का बताऊं सखा, या कार्य कनवा ने तो जब से मोकू छोड़ो है, तब से मेरी याद ही आपको ना आई। अब मैं वासे गुस्सा हूं, कृष्ण से कहना कि मैं उससे गुस्सा हूं, जब तक वो आकर मुझसे माफी नहीं मांगता, कान पकड़ के उठक बैठक नहीं लगाता, तब तक मैं उससे माफ नहीं करूंगा। कोई अपने प्रेमियों को ऐसे छोड़ता है क्या? सारे सखा तो चले गए, पर श्रीदामा किनारे बैठे रहे कृष्ण के इंतजार में, क्योंकि कृष्ण श्रीदामा से बहुत प्यार करते थे। जब खेल खेला करते थे ना, तो भागवत के 10वें स्कंद में लिखा है कि भगवान जब खेल खेलते थे ना, तो श्रीदामा से पराजित हो जाते थे खेल में। और श्रीदामा, उस खेल का नियम था कि जो हारेगा वो जीतने वाले को अपनी पीठ में बिठाएगा। तो कृष्ण हार जाते थे और श्रीदामा जीत जाता था। देखो तो भगवान की भगवत्ता, जिससे ब्रह्मा हार जाएं, जिसका पार ब्रह्मा ना पा सकें, वो एक साधारण से मनुष्य से हार जाता है। सच कहूं भक्तों, पिता हमेशा अपने पुत्र से हारना ही चाहता है, गुरु सदा अपने शिष्य से हारना चाहता है, ऐसे भगवान अपने भक्त से सदा हारना चाहता है। भगवान अपने भक्त से कभी जीतना। श्रीदामा से हार गए मेरे कन्हैया। अब श्रीदामा बोले, तुम हारे हो तो बैल बनो। कन्हैया बैल बन गए। श्रीदामा ऊपर बैठ गए, कन्हैया के दोनों कान पकड़ लिए, कहने लगे, चल मेरे घोड़े। जगत को नचाने वाले को ग्वाल वालों ने नचा, इसलिए ऐसे ही इसका नाम वृंदावन नहीं पड़ा। ऐसे ही इस धरती के लिए लोग मरते नहीं हैं। कुछ तो विशेषता है, ये वो ब्रजभूमि है, यहाँ ब्रजवासियों की भी बड़ी महिमा है। आज श्रीदामा बोला, मैं नहीं जाऊंगा, पर मन मारा, क्या करूं, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। श्रीदामा दौड़ कर गए, पता चला कि ये कृष्ण नहीं, कृष्ण का कोई सखा उद्धव नाम का है। सारे ब्रजवासी रोने लगे, कन्हैया तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, इतना निर्दयी, तुझे हमारी याद नहीं आई? उद्धव जी ने कहा, भैया हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम रो क्यों रहे हो? ब्रजवासियों ने कहा, उद्धव तुम क्या जानो कि प्रेम क्या होता है? हाँ? प्रेम क्या होता है, तुमने कभी प्रेम शायद किया नहीं है, इसलिए जानते नहीं हो। बोलो तुम यहाँ क्यों आए हो? उद्धव जी ने कहा, मैं यशोदा माँ से मिलने आया हूं, मैं यशोदा माँ से मिलने आया हूं। जरा बता दो घर कौन सा है? ब्रजवासियों ने कहा, ये जो जल की धार आ रही है
जिस तरफ से जल की धार आ रही है बस वही घर माँ यशोदा का। जल घर में से निकल रहा, ये जल नहीं है। जब से श्री कृष्ण छोड़ कर गए हैं तब से गोपियों के आंसू, माँ यशोदा की आंखों के आंसू रुके ही नहीं, और इतने आंसू बहे कि एक छोटी सी नदी बन गई और वो आंसू आज तक बह रहे हैं, आज तक। इसलिए वृंदावन का पानी खारा है, क्योंकि आंसू अक्सर खारे होते हैं हमेशा। उद्धव चलते चलते घर पहुंच गए। जैसे ही दरवाजे के पास गए तो सामने एक बूढ़ी सी महिला थी। वो कुछ वस्त्र अपने हाथ पे रख के कहती थी, कन्हैया बोल आज तू कौन से वस्त्र पहनेगा। तो कभी पल्ले के पास जाकर झूला झुलाती, तो कभी खाली मटकी पे मथानी डाल करके मंथन करती, कहती लाला देख तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूं। उद्धव को लगा ये पागल महिला कौन है, तभी आवाज लगाई, मैया यशोदा मैया। आवाज लगाई तो यशोदा को लगा मेरा कृष्ण आ गया, और जब वो पलट कर देखा माँ ने तो हूबहू कृष्ण जैसे उद्धव जी थे। दौड़ पड़ी मेरी माँ, कन्हैया कन्हैया, हृदय से लगा लिया माँ यशोदा ने गोविंद। हृदय से लगकर रोने लगी, कन्हैया कैसा है तू, तुझे मेरी याद नहीं आई। उद्धव ने कहा माँ मैं कृष्ण नहीं, मैं उद्धव हूँ। माँ ने कहा मेरा कृष्ण नहीं है क्या, ना वो नहीं आए, उन्होंने मुझे भेजा है अपना संदेशा लेकर। यशोदा धड़ाम से गिर पड़ी, कृष्ण 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 कहते कहते गिर। एक पल के लिए भी माँ को होश नहीं रहा, बस श्री कृष्ण कृष्ण। जब माँ गिरी तो नंद बाबा दौड़ पड़े। नंद बाबा ने उठाया, पानी का सिंचन किया, यशोदा को होश आया। तुम कौन हो बेटा। मैं कृष्ण का सखा हूं। क्या नाम है। उद्धव। क्यों आए हो यहां। कृष्ण ने संदेशा पहुंचाया। यशोदा रोने लगी, वाह कन्हैया इतने दिन बाद तुझे अपनी माँ की याद आई, उसमें भी तुझे फुर्सत नहीं मिली आने की, अपने सखा को पहुंचा दिया। लाला कौन सा अपराध किया था हमने जो तू मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है, छोड़ कर चला गया। तू जानता नहीं तेरी मां मर जाएगी अब। उद्धव एक बार अपने कृष्ण से कह देना कि वो एक बार वृंदावन आ जाए, मेरे लिए ना सही अपनी गंगी नाम की गाय के लिए आ जाए। जिस गाय का मैं श्यामा गाय का दूध दोहकर कृष्ण को पिलाती थी, आज वो गाय की हालत क्या है। बोले वो गाय नंद भवन की तरफ टुकुर टुकुर देखती रहती है। सारी गायें तो चरने चली जाती हैं, पर वो गंगी नाम की गाय नंद द्वार पे खड़ी रहती है, मानो कृष्ण का इंतजार करती रहती है। जब कृष्ण नहीं आते तो वो गाय नंद भवन की परिक्रमा करने लगती है। उद्धव एक बार तुम कृष्ण से कह देना कि हम इंसान हैं, हम समझ सकते हैं, पर वो गाय नहीं समझती। कम से कम उस गाय के लिए तो तुम आ जाओ, एक बार उसके सिर पे हाथ रख दो, उसको प्यार कर लो। एक बार जब से गया है ना कृष्ण उद्धव, तब से इस गाय ने अभी तक चारा नहीं खाया, कुछ खाया नहीं, बस नंद भवन की तरफ टुकुर टुकुर देखती रहती है। जाकर थोड़ा सा पानी पीकर आ जाती है, फिर यहीं खड़ी। जब से कृष्ण गए हैं, देख रहा है ना उद्धव, ये देख गाय खड़ी है, ये गाय तब से यहीं खड़ी है जब से कृष्ण गए हैं। कह देना अपने कृष्ण से, इतना निर्दयी मत बन। एक बार कम से कम अपनी इस गाय के लिए तो आ जा। यही हालत राम के वनवास जाने पर कौशल्या मां की थी। जासु वियोग विकल पशु से, प्रजा मातु पितु जी
जब भगवान श्री राम को सुमंत्र जी ने रथ पर बिठाया और राम जी जाने लगे, दशरथ जी तड़प रहे हैं, राम राम मुझे छोड़कर मत जाओ, राम मर जाऊंगा मैं। पर राम ने कहा, पिताजी आपने मुझे वनवास भेजा है, मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। राम जी पलट कर देखे नहीं, पिता रोते रहे, राम मैं मर जाऊंगा, राम मुझे छोड़कर मत जाओ। राम चल पड़े, सारी प्रजा राम को घेर कर खड़ी हो गई। सारी प्रजा राम राम कहकर, राम मुझे छोड़कर मत जाओ। बच्चों से लेकर बूढ़े तक, गाय बछड़े सारे लोग। रामचरितमानस में लिखा है कि जब राम जी वनवास गए तो पशु पक्षी भी रोए थे। रामचरितमानस का इस प्रसंग को आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि राम जी जब वनवास गए थे तो दुख को भी दुख हुआ था। जिसका नाम दुख है, उस दुख को भी दुख हुआ था राम के वनवास में। जिस घोड़े पर तुलसीदास जी इस प्रसंग को लिखने के बाद अपनी कलम रख करके बहुत रोए हैं, प्रसंग बड़ा अद्भुत है। जब सुमंत्र जी ने राम जी को रथ पर बिठाया, गंगा के किनारे पहुंचे, राम जी ने कहा, तात श्री अब आप वापस जाइए, मैं यहां से आगे की यात्रा अकेला करना चाहता हूं। सुमंत्र जी ने राम जी बरवस राम सुमंत्र पठाए। राम जी ने सुमंत्र को कहा, जाओ। सुमंत्र तो ठीक है, वापस जाने लगे, पर जिस रथ पर चढ़कर राम जी आए हैं, जब सुमंत्र जी उस रथ के घोड़ों को अयोध्या की तरफ मोड़ रहे थे तो वो घोड़े हिन हिना करके राम की तरफ भाग रहे थे। मानो वो घोड़ों की आंखों में आंसू था। गोस्वामी जी इस दर्शन को लिख रहे हैं कि घोड़ों की आंखों में आंसू थे, मानो वो घोड़े कह रहे थे कि मैं कितना अभागा हूं, बताओ राम को मैं वनवास ले आकर छोड़ दे रहा हूं। जासु वियोग, गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हाहि कैसे। जिनके वियोग में पशु पक्षियों की ये हालत है, उनके वियोग में अवधवासियों की माँ बाप की क्या स्थिति रही होगी। भक्तों, राम जी उन घोड़ों के पास आकर प्यार करते हैं। राम जी कहते हैं, जाओ मैं आऊंगा। जब घोड़े आए, दशरथ जी प्राण त्याग चुके थे। एक दिन महलों के बाहर मां कौशल्या बैठी थी और राम के वियोग में कौशल्या मां रो रही थी। तभी वहां से एक महिला निकली। किसी ने पूछा, तुम कहां जा रही हो? महिला ने कहा, मैं चित्रकूट जा रही हूं। और जैसे ही चित्रकूट का नाम सुना, मानो कौशल्या मां के अंदर जान आ गई, दौड़ पड़ी, हृदय से लिपट गई। बहन तू चित्रकूट जा रही है, एक छोटा सा संदेशा मेरा भी लेती जा। क्या कहना चाहती हो बहन? उस कौशल्या मां ने कहा, बहन चित्रकूट में मेरे राम मिलेंगे, मेरे राम से कह देना कि राम एक बार अयोध्या लौट कर आ जाओ। पूछेगा किसके लिए, कह देना कि अपनी मां के लिए नहीं, अपनी प्रजा के लिए नहीं, उन घोड़ों के लिए वापस आ जाना जिस रथ के घोड़ों को तुमने हृदय से लगाया था, जिस रथ पर वो घोड़े लगे थे, जिस रथ पर बैठकर आप गए थे, वो रथ के घोड़े आज तक ना तो चारा खाया है, ना तो कुछ ग्रहण किया है। बस वो घोड़े रोते रहते हैं कि मैं राम को वनवास क्यों छोड़कर आ गया, मैं कारण क्यों बन गया, मैं निमित्त क्यों बन गया, मैं कितना अभागा हूं, मैं क्यों छोड़कर आ गया। वो जानवर हैं, पर उन जानवरों के अंदर भी कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है, राम के प्रति कितना प्रेम है। कृष्ण वियोग में गंगी गाय का वर्णन है, और राम के वियोग में उन घोड़ों का वर्णन।
कोई साधारण व्यक्ति भगवान से इतना प्रेम कर ले तो मैं आपको कह सकता हूं कि भगवान आपको कल की डेट नहीं, आज की तारीख में दर्शन देंगे आपको। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उद्धव जी महाराज माँ यशोदा से रात भर चर्चा किए, चर्चा करते करते रात गुजर गई। यशोदा कहती है मेरा लाला कैसा है, खाता पीता है कि नहीं, स्वस्थ है कि नहीं। माँ बिल्कुल अच्छा है, मुझे याद करता है कि नहीं। पूरी रात कृष्ण की चर्चा करते करते गुजर गई। सुबह उद्धव जी ने स्नान किया कि प्रेम सरोवर पर गोपियां बैठी थी, कृष्ण का चिंतन कर रही थी। उसी समय उद्धव जी आए। उद्धव जी ने गोपियों से कहा देवियों आप रोया ना करो, रोने से उसकी प्राप्ति नहीं होती। देखो मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे भगवान मिल गए हैं। गोपियों ने कहा उद्धव हम नहीं चाहती कि रोएं, पर क्या बताएं, जब उसकी याद आती है ना तो आंखों का पानी रुकता ही नहीं, आंखें मेरे वश में नहीं है। उद्धव तू ज्ञानी है पर मैं ज्ञानी नहीं हूं, और जिस कृष्ण की तू पैरवी कर रहा है ना उस कृष्ण को मैं भली भांति जानती हूं, एक नंबर का कपटी है, कपटी। क्या बिगाड़ा था पूतना ने, सुपड़खा ने, नाक कान काट दिया। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, बामन बन के सब लूट लिया। क्या बिगाड़ा था हम अनपढ़ गोपियों ने, प्रेम ही तो किया था, छोड़कर चला गया। अच्छा उद्धव ये बताओ, देखिए गोपियां कृष्ण को डांटती भी हैं। जहां प्रेम होता है ना आप अपने प्रेमी को डांट सकते हैं, वहां आपको अधिकार मिलता है कुछ कहने का। आज गोपियां उद्धव से कह रही हैं ये बताओ उद्धव मेरे कृष्ण ने क्या भेजा है। उद्धव ने एक कागज निकाल कर दे दिया, बोले कृष्ण ने चिट्ठी भेजी है। सारी गोपियां उस चिट्ठी को लेकर अपने मस्तक से लगाती, अपने नेत्रों से लगाती, अपने होंठों से लगाकर चुम्बन करती, और एक सखी ने उसे लेकर के हृदय से लगाया, तब तक दूसरी सखी ने उसका एक टुकड़ा फाड़ लिया, फिर वो अपने हृदय से, फिर तीसरी ने उस चिट्ठी के 50 टुकड़े कर दिए। सखियों ने टुकड़े करती गई। उद्धव जी बोले सखियों अरे कम से कम कृष्ण ने चिट्ठी दी है, पढ़ तो लो, फाड़ दी तुमने। गोपियों ने कहा उद्धव जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसको कृष्ण की चिट्ठी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने तो कृष्ण को ही पढ़ रखा है, अब उसकी चिट्ठी कैसे पढ़ें। उद्धव जी ज्ञानी थे, और जब गोपियों ने अपने प्रेम की बातें सुनाई कि उद्धव हम तो कोई काम करती है ना तो हमें वो कृष्ण नजर आता। उद्धव जी कहते हैं जरा आंख बंद करो और कृष्ण का चिंतन किया करो। गोपियां बोली जिन्हें खुली आंखों में कृष्ण दिखता है उन्हें आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। हम जो करती हैं वो काम करती हैं तो हमें कृष्ण का दर्शन होता है। यहां एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भगवान वस्तु का बिल्कुल भूखा नहीं है। भगवान को आप फूल माला मत चढ़ाओ चलेगा, भगवान को रुपया पैसा मत चढ़ाओ चलेगा। भगवान सोना चांदी हीरा मोती वस्तु विशेष के नहीं, केवल सच्चे प्रेम के भूखे हैं। केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। हाँ केवल प्रेम चाहिए। इस कथा में हमारे भैया श्री दिनेश पालीवाल जी आए, भैया कल्याण जी आए। हमारे भैया कल्याण जी
जहाँ भोजन करते हैं आप लोग भक्ति निकेतन के संग आप ही अधिष्ठात्र हैं, आप ही संभालते हैं पूरा आश्रम। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। आप बहुत मदद करते हैं। जब भी हम बोलते हैं हमें 25 कमरे चाहिए, 50 जो भी चाहिए, सारा हमारी अनुपस्थिति में आप ही व्यवस्थाएं कर देते हैं। पूरा भक्ति निकेतन आश्रम आपने दे रखा है सेवा के लिए। आपके रहने की खाने की संपूर्ण व्यवस्था वहाँ है, आप ये सारी सेवा करते हैं। हमारे दिनेश भैया जी एक बार जोरदार तालियां बजाएं आपके लिए। आपका काम काज है पर वो सारा काम छोड़ करके सेवा में लगते हैं। सेवा चलती है इनकी, ये कोई पैसे नहीं लेते, ये भी आपकी तरह प्रेमी है। ये केवल प्रेम के कारण, भाव के कारण अपना काम धाम छोड़कर जहाँ जहाँ तीर्थों में कथा होती है तो निष्काम भाव से ये केवल आप लोगों की सेवा करते हैं। और देखिए इनका त्याग कि 84 कोस की परिक्रमा में आप लोग तो गए हैं, चाहते तो ये भी जा सकते थे, पर ये बोले कि मैं 84 कोस में चला जाऊंगा तो यहाँ की व्यवस्थाएं भोजन इत्यादि की सब बिगड़ जाएंगी। तो ये एक ही दिन जा पाए हैं, आपकी और हमारी व्यवस्थाओं में लगे रहे। एक बार जोरदार तालियां हमारे भैया दिनेश जी के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए तालियां। सोनी जी आदि सारे भक्तों के लिए जोरदार, पूरी टीम के लिए बजाएं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की भक्तों। प्रेम, भगवान को क्या चाहिए? प्रेम। आप लोग प्रेम करते हैं कि नहीं भगवान को? कितना? जितना अपने बेटे को करते हो, जितना अपनी पत्नी को और पति को करते हो, जितना अपने पैसे से, पद से, प्रतिष्ठा से करते हो, क्या इतना प्रेम भगवान से है? सच्ची बताना, दिल पे हाथ रखकर बताना। जितना प्रेम अपने पुत्र से है, पत्नी से है, पति से है, पैसे से है, अपने शरीर से है, क्या इतना प्रेम गोविंद से है? नहीं। मेरी मां, दही को यदि मैं मंथन करूं तो 4 मथानी मथने से मक्खन नहीं निकलता, रगड़ करके मंथन करना पड़ता है ना। हाथ दर्द करने लगते हैं। एक एक कण जब दही का टूटता है तब कहीं मक्खन प्रकट होता है। इतना सा प्रेम ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकता जितना प्रेम हम बेटे से करते हैं। उतना प्रेम, चलो उतना ना सही, उससे आधा भी प्रेम तुम कृष्ण से कर लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। आज 7वें दिन की कथा में आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं, क्या आप दे पाएंगे? कौन कौन देगा? मैं आपसे दक्षिणा मांगता हूं, कौन देगा? आज मैं 7 दिन की कथा का, 84 कोस की परिक्रमा का जो भी आपने यहां पर ग्रहण किया है उसकी मैं दक्षिणा मांगता हूं। क्या आप देने को तैयार हैं? हाथ उठाकर कहिए देना। मैं पैसे नहीं मांगूंगा, निश्चिंत रहो, बिल्कुल मांग लूं। यदि आपने 7 दिन की कथा सुनी है, सीखा है, समझा है, परिक्रमा लगाई है, तो आज ये दास अनिरुद्ध आपके सामने झोली फैलाकर आज दक्षिणा मांगता है। दक्षिणा में ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे एक वादा करो, मुझे एक वादा करो कि रोज आप लोग अपनी आंखों के 2 आंसू निकालकर, रोज 2 आंसू निकालकर गोविंद के चरणों में रोज चढ़ाया करेंगे। यही वरदान, यही वचन मुझे दीजिए। यदि मैं आपसे कहूं कि आप मुझे पैसा दीजिए तो आप तुरंत दे देंगे। मैं पैसा बिल्कुल नहीं चाहता, मैं पैसे नहीं चाहता आपसे। आज मैं वृंदावन में आपसे केवल प्रार्थना करना चाहता हूं कि रोज, ज्यादा नहीं, भगवान को प्रेम के 2 आंसू निकाल कर रोज चढ़ाया करो। मीराबाई रोया करती थी, नरसिंह मेहता रोया करते थे, गोपियां रोया करती थी। याद रखना भक्तों, जब कोई बालक अपनी जिद पूरी कराता है ना माँ बाप से, रोकर ही कराता है। बस
भगवान को पाने के लिए उन्हें फूल चढ़ाना जरूरी नहीं है। भगवान को 4 चीजें बहुत पसंद हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। यदि तुमसे कुछ नहीं आता तो प्रेम से तुलसी का पत्ता। मेरी माँ, आप रोज भगवान श्री कृष्ण की पूजा का मैंने नियम बताया था आपको, उसमें एक चीज और ऐड करिएगा। जब ठाकुर जी को आप कपड़े उतार करके थाली पर रखते हो ना, तो इस पानी से स्नान कराने के बाद, दूध दही से स्नान कराने के बाद, उनको पोंछने के बाद फिर से रख देना। और आप कम से कम 51 तुलसी के पत्ते तोड़ना, 101, 108 तुलसी के पत्ते तोड़ना और रोज अर्चन किया करो। क्या करना है आपको? नारायणाय नमः। 1 तुलसी का पत्ता चढ़ाओ और क्या बोलना है? बोलो नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। क्या? रोज 11 पत्ते रोज भगवान को चढ़ाने से आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। ये मैं लिख के देता हूं। तुलसी के पत्तों से आप अर्चन करेंगे ठाकुर जी का। क्या करेंगे? भगवान को तुलसी का पत्ता बहुत पसंद है। एक बात और कहूंगा कि तुलसी का पत्ता जब आप भगवान को चढ़ाया करें तो 107 पत्ता चढ़ाएं और 108वां पत्ता क्या? बोले अपने आप को तुलसी का पत्ता बनाकर अपने आप को भी चढ़ा दें। कन्हैया मैं अपने आप को चढ़ाता हूं। 11 पत्ते चढ़ाना है तो 10 तुलसी के पत्ते चढ़ाओ और 11वां अपने 21 चढ़ाना है तो 20 तुलसी के पत्ते चढ़ाओ। 21वां अपने। रोज कहो कन्हैया मैं तेरा और तू पत्रम। ऐसे भगवान को पत्रम चढ़ाना चाहिए। मैं तुलसी के पत्ते जैसा हूं, ये पत्ता के जल तोया मीन्स जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के पास आए तो भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धोए किस जल से? यदि भगवान अपने भक्तों के चरण नेत्रों के जल से धुलता है तो क्या हम भगवान को पानी से स्नान कराएं? ना मेरी माँ। प्रेम इतना हो कि पानी की जरूरत ना पड़े, नेत्रों के जल से ही गोविंद का अभिषेक हो जाए। ये सबसे उत्तम भक्ति है, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। आंखों का आंसू निकाल के चढ़ाना नहीं है, तुम्हारा वस्त्र गीला होता रहेगा नेत्रों के जल से। 2 आंसू भी यदि तुमने रोज चढ़ाए, वो निकल जाए प्रेम में, वो चढ़ गए, मोती बनकर चढ़ेंगे। तो आज मुझे वादा करो कि आप भगवान से इतना प्रेम करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि 2 आंसू रोज निकलेंगे। गोविंद के सामने बैठा करो और रोज कहा करो, प्रभु आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारी माँ हो। हे प्रभु मुझे अपनी भक्ति देना, मुझसे कोई अपराध ना हो प्रभु, मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी का बुरा ना करूं, किसी के बारे में बुरा ना सोचूं। हे विधाता, हे परमेश्वर, हे जगताधार, हे जगन्नाथ,
हे द्वारिकाधीश, हे लक्ष्मीपति, आप मुझ पर कृपा करो, मुझे अपने चरणों की भक्ति दो, मेरी झोली अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से भर दो प्रभु। मुझे धन धान्य नहीं, आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपका अनुराग चाहिए। रोज इस प्रकार की हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो कि 2 आंसू निकल जाएं और 2 आंसू भगवान को आप रोज भेंट करें। तो कौन कौन भगवान को आज से 2 आंसू रोज देंगे? है आपके अंदर सामर्थ्यता? कौन कौन देगा? दीजिए। उद्धव जी गोपियों का ज्ञान सुन करके प्रेमी बन गए, ज्ञानी उद्धव प्रेमी बन गए। वृंदावन आए, कन्हैया ने अपने हृदय में, ठाकुर जी ने अपने हृदय में ब्रज का दर्शन कराया, ब्रज का दर्शन कराया उद्धव जी को। अच्छा, उद्धव जी अहंकारी हो गए थे, उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने वृंदावन भेजा था। और वृंदावन से भगवान एक दिन के लिए भी दूर नहीं है, एक पल के लिए भी दूर नहीं है। भगवान तो अपने हृदय में ही ब्रज को बसाते हैं। उद्धव जी अब 1 से भले 2 हो गए, गोपियों की चर्चा करने वाला कोई था नहीं, तो भगवान ने गोपियों का रंग उद्धव को चढ़ा दिया। इसलिए गोपियों ने उद्धव जी को ज्ञान दिया है, भक्ति का। उद्धव जी ज्ञानी थे पर प्रेमी बनकर लौटे। ज्ञानी कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, भगवान को तब तक नहीं पा सकता जब तक वो प्रेमी ना बन जाए। नैष कर्म प्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। कल ठाकुर जी की पावन चर्चाएं सुनी। एक बार भगवान श्री कृष्ण का वंश, भगवान के पुत्र सांब पेट में कपड़ा बांध कर गए हैं स्नान करने। संतों का अपमान किया है, मेरे पेट में बेटा है कि बेटी। संतों ने श्राप दिया है, तेरे पेट में तेरा नाश करने वाला मूसल है। कपड़ा हटाकर देखा, मूसल निकला। संतों का श्राप मिल गया है, यदुवंशियों को तुम्हारा सर्वनाश होगा। 24 गुरुओं की कथा दत्तात्रेय जी ने, नव योगेश्वरों का संवाद है और दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं, उनका अद्भुत प्रसंग है। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? 24। पृथ्वी को गुरु बनाकर सीखा सहनशीलता, वायु को गुरु बनाकर सीखा वायु दुर्गंध सुगंध सब जगह से निकलती है, आसक्त नहीं होती। आकाश को गुरु बनाया, जैसे आकाश सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी है। जल को गुरु बनाया, जैसे जल कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, ऐसे भक्त को कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे अजगर को, समुद्र को, भौरा को, आदि आदि को 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने। प्रभास क्षेत्र गए हैं जहां सारे यादव आपस में लड़ करके मर गए हैं। प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का बेटा वज्र बचे हैं, जिनके आज यादव संतान हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अपने लीला को पूर्ण करते हैं। 125 वर्ष हो गए, धराधाम को छोड़कर भगवान जाने की तैयारी करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की गोपियों से भेंट हुई थी कुरुक्षेत्र में, जहां पर मां रोहिणी भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं अपनी सखियों को और भगवान की पत्नियों को सुनाती हैं। भगवान ने किस प्रकार बाल लीलाएं की हैं। जब मां रोहिणी भगवान की पत्नियों को और गोपियों को कृष्ण की बाल लीलाएं सुना रही थी ना, तो कृष्ण भी बाहर खड़े वो लीलाएं सुन रहे थे। सुभद्रा और बलराम जी भी वो लीलाएं सुन रहे थे। उस कथा को सुनकर इतना प्रेम उमड़ा था। भगवान ने अपनी ही कथा आज अपनी माँ के मुंह से सुनी कि मेरे जाने के बाद मेरी गोपियों की क्या हालत थी। जब ये बात रोहिणी ने सुनाई तो श्री कृष्ण उस प्रेम के कारण पिघलने लगे। याद रखना, लोहा पिघलता है, पत्थर पिघलता है, ज्वालामुखी फटता है तो पत्थर भी पिघलता है। बस वो टेम्परेचर अलग होता है, वो गर्मी, वो ताप अलग होता है। सच्चा प्रेम होना मेरी माँ, तो ये शरीर भी पिघल जाता है, पानी बन जाता है। आज अपने प्रेम में कृष्ण गोपियों के प्रेम में पिघल गए, आंख निकल गई, हाथ पिघल गए। अब रोहिणी माँ जब आई तो कृष्ण के आधे हाथ गायब, पांव गायब, आंख गायब, मुंह गायब, पिघल गया।
माँ रोहिणी रोने लगी, बेटा क्या हो गया, कैसे हो गया, मैं वैद्य को बुला कर तेरा इलाज कराऊं। भगवान बोले मेरा कोई इलाज नहीं है, अब मैं इसी रूप में रह करके कलयुग के भक्तों को दर्शन देता रहूंगा। और उसी रूप में भगवान जगन्नाथ जी बन करके विराजमान हो गए। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ जी के हाथ आधे नहीं है, आंख नहीं है, पांव नहीं है, क्योंकि वो बह गए थे प्रेम में। उसी रूप में भगवान जगन्नाथ जी खड़े हैं। जिंदगी जब तक है तो एक बार जरूर जगन्नाथ जी जाना। अभी मैं लगभग 1 महीने ही नहीं हुआ होगा, अभी जगन्नाथ जी में था, वहीं कथा थी। फिर जगन्नाथ जी से अभी वृंदावन आया। 13 अप्रैल को नेपाल काठमांडू में कथा है, जिनको चलना है अपना नाम लिखवा सकते हैं। भक्तों, ठाकुर जी चाहेंगे तो मैं अभी कह नहीं रहा हूं, पर ठाकुर जी चाहेंगे तो अगली कृष्ण जन्माष्टमी हम वृद्ध माताओं के बीच में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में मनाएंगे। अगली जन्माष्टमी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में अपनी माओं के बीच में। आप लोग आएंगे कि नहीं? आइएगा, मेरी माओं का दर्शन करने आइएगा, मेरे गोविंद का दर्शन करने आइएगा। और इस दास को आप लोग आशीर्वाद जरूर दीजिएगा कि मैं सदा माओं की सेवा करता रहूं और सदा कृष्ण कथा सुनाता रहूं। मेरे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, क्योंकि आप भी तो भक्त हैं और भक्त की बात भगवान जल्दी सुनते हैं। यदि आप भगवान से कहोगे कि प्रभु मुझे भी प्रेम मिले, थोड़ा सा आपके चरणों की धूल मिले, तो मैं भी प्रेमी बनूं, मैं भी भक्त बनूं, मैं भी गोविंद से प्रेम करूं, इतना प्रेम करूं, इतना प्रेम करूं कि फिर संसार में किसी से प्रेम करने की जरूरत ही ना पड़े। इतना प्रेम हो गोविंद से, इतना प्रेम हो कि बस वही वही हो, कुछ ना हो। कुछ भक्तों ने, आप यदि 21,000 रुपए का सहयोग करते हैं तो एक माँ को दोनों टाइम का भोजन आप दे पाएंगे, यदि सामर्थ्यता आपके दी है ईश्वर ने। कल कथा जरूर सुनिएगा साधना चैनल पर, कल शाम को कथा सुनिएगा साधना पर, परसों भी सुनिएगा। अब मैं भाटापारा जा रहा हूँ, 10 बजे की ट्रेन है, भाटापारा निकलूंगा। भाटापारा में कथा है छत्तीसगढ़ में, जो वहाँ के लोग हैं आप आए। कथा 4 बजे से आप लोग सुनिएगा, कल से, परसों भी, नरसों भी आएगी, सुनिएगा, रोज आएगी। 4 से 7 अपने रिश्तेदारों को, सब जनों को कहिएगा आप भी सुनिए। मोबाइल पर, यूट्यूब पर आप लोग देख रहे हैं कि नहीं? और आपसे एक छोटी सी विनती और है, आप जाइएगा घर तो अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को बताइएगा कि हमने बिहारी जी की दर्शन किए, परिक्रमा लगाई और वृद्ध माताओं की सेवा की, और औरों को आप प्रेरित करिए। यदि आपके द्वारा किसी ने वृद्ध माओं की सेवा की तो सोचो वो पुण्य आपको भी मिलेगा कि आपने किसी को प्रेरित किया है, किसी की सेवा के लिए प्रेरित किया है। तो आप 10-20 लोगों को और प्रेरित करिए कि भाई आप 10 लोगों को जोड़िए। हमारे एक जम्मू के भक्त हैं, वो जब जब आते हैं ना तो पूरे क्षेत्र में उन्होंने बता रखा है, कथा सुनवाइए कि देखो हम यहाँ जा रहे हैं, वृद्ध माओं के लिए आप जो बन पड़े सेवा करो, सबसे लेकर के आते हैं और यहाँ पर समर्पित कर देते हैं। बस आप सभी लोग अपने रिश्तेदारों जो सामर्थ्यवान हैं उनसे निवेदन करिए कि भाई आपकी जो योग्यता है, सामर्थ्यता है, आप भी सहयोग करिए। इसी बहाने उनका धन शुद्ध हो जाएगा, इसी बहाने उनका मन शुद्ध हो जाएगा, इसी बहाने उन पर, उनके परिवार पर गोविंद की कृपा की दृष्टि हो जाएगी। कुछ भक्तों ने वृद्ध माओं के लिए सहयोग किया है, एक बार जोरदार तालियां। किरण अशोक नायक जी के लिए तालियां। आपने 21,000 का सहयोग किया, आप श्री आए। दुर्गा सिंह सोलंकी जी आप आए, आपने भी एक माँ के लिए, देखिए आज पावन पर्व है, आज के बाद मौका कम मिलता है मुझे नहीं पता। ईश्वर सिंह जी के लिए, महावीर प्रसाद एवं श्रीमती मुन्नी कनौजिया जी आप श्री के लिए जोरदार तालियां। आप आए और वृद्ध माओं की सेवा। हाँ, राधे राधे, लीजिए। बहुत बहुत स्वागत बंदन आप श्री दानवीर महापुरुषों का, जिन्होंने अपने धन का सदुपयोग किया है वृद्ध माताओं की सेवा के लिए। एक बार जोरदार तालियां सभी दानी भक्तों के लिए, जिन्होंने अपने समय का, अपने धन का सदुपयोग करते हुए वृद्ध माताओं की सेवा में अपने आप को जोड़ा है।
सभी के लिए इस पावन मंच से बहुत बहुत साधुवाद, शुभ आशीर्वाद। 500 रुपये उपचंद्र जी, 5000 रुपये राम प्रसाद शेट्टी गांधीनगर से, 500 रुपये सुनील भाई पांचाल बड़ोदरा से, 5100 रुपये गीता देवी पुत्र अनिल अग्रवाल ऋषिया बाजार बहराइच उत्तर प्रदेश से हैं। एवं आप श्री नारेश बीगिया जमुना नगर हरियाणा से हैं, विशेष सहयोग दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एवं 500 रुपये भंडारा के लिए 1100 रुपये अंकित गुप्ता इंदौर से, सारी शर्मा महिपाल शर्मा लखनऊ से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, 1000 रुपये। साथ ही 500 रुपये रामचरण राजपूत ग्राम बिडिया मध्य प्रदेश से है, 5100 रुपये श्रीमती तारा देवी धर्मपत्नी राजेंद्र सिंह चौहान फरौंद भोपाल मध्य प्रदेश से है, 5000 रुपये कुशल भाई मगन भाई सुरेंद्र नगर गांव शेरवा गुजरात से हैं, आप श्री धनराशि समर्पित कर रहे हैं। साथ ही 1100 रुपये संजय राय शिमणी मध्य प्रदेश से दे रहे हैं। एवं रमा देवी विजय सिंह चौहान तिरोडिया मोडिया से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, 1100 रुपये। शारदा बाई शर्मा धर्मपत्नी गौरी शंकर जी शर्मा आप श्री खाच रौद जिला उज्जैन से हैं और 21,000 रुपये की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन भक्तों के लिए। श्री नंदलाल जी चंडीगढ़ से 1100 रुपये, 10,200 रुक्मणी बाई योगी श्री अमति नारायणी धर्मपत्नी ओमकार योगी कबीर धाम छत्तीसगढ़ से ग्राम गोबरी कला से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला यादव राज सिंह यादव 21,000 रुपये की धनराशि दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सेवक बावनकर इनकी स्मृति में उनकी पत्नी 11,000 रुपये की धनराशि दे रही हैं, एक बार जोरदार तालियां उनकी इस भावना के लिए। 1000 माधवी मेहर नागपुर से, शकुंतला यादव धर्मपत्नी राज सिंह यादव छत्रपाल यादव अजय यादव मेघदूत अपार्टमेंट सेक्टर 10A हरियाणा से हैं, 21,000 रुपये की धनराशि समर्पित कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां। एवं इस श्रृंखला में भारती देवी फरुखाबाद फतेहगढ़ से 21,000 रुपये, 501 धन्नालाल ग्यारशी वर्मा 21,000 रुपये, रविंद्र कुमार वर्मा जसराना फिरोजाबाद से हैं, 21,000 रुपये। चंदा डावर भगोरा नयापुरा से हैं, 1100 रुपये। ऊषा शर्मा अशोक शर्मा आप श्री कांतिनगर दिल्ली से हैं। एवं 2100 रुपये गुप्तदान हमें प्राप्त हुआ है, 1100 रुपये। चंपा देवी हिमाचल प्रदेश से, 500 रुपये। मधुबाला जी पंजाब से, पटना बिहार से गुप्तदान 12,000 रुपये देकर के इन्होंने आजीवन सदस्यता की जो राशि है पूरी समर्पित कर दी है। इनका नाम किरण अशोक नायक जी है, बहुत बहुत धन्यवाद। 5,000 सुनीता टंकर राव इंदौर से एवं 1100 गंगा साहाजी रावत जयपुर से, कैलाश बढ़ावा जयपुर से 1100 रुपये। 2,000 गुप्तदान सूरत गुजरात से, 1100 गोयल परिवार जलंधर से, 3100 मुड़िया देवी अजय कुमार झा आप श्री लुधियाना पंजाब से, 2100 अशोक यादव आप श्री आशा देवी लुधियाना से हैं। एवं 21,000 संदीप कुमार कीर्ति पुरवार मुरादगंज औरैया, 21,000 हाथरस से गुप्तदान मिला है। 5100 हाथरस जन्माष्टमी के अभिषेक के लिए, 5100 हाथरस से गुप्तदान के भंडारा हेतु मिला है। एक नाम और है श्रीमती मीना सोनी धर्मपत्नी श्रीमान पवन कुमार सोनी, आपने 21,000 रुपये बहादुरगढ़ से व्रत माताओं की सेवा के लिए दिए, एक बार जोरदार तालियां इन सभी दानी भक्तों के लिए। और मैं क्षमा चाहूँगा, समय का थोड़ा अभाव है, किन्हीं दानी भक्तों के नाम नहीं बोले हैं, मैं उनके नाम की उद्घोषणा शीघ्र ही अगली कथा में कर दूंगा। राधे राधे, जय जय श्री राधे। भोजन का समय अभी प्रातःकाल बेला में 10 बजे से रखा गया है और शाम को 4 बजे से 6 बजे रखा गया है, तो आप लोग भोजन अवश्य कर लें वहीं भक्ति निकेतन में। राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने पूरी लीला समाप्त की। राजा जी, बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान प्रभास क्षेत्र में गए हैं जहां सारे यादव समाप्त हुए हैं। भगवान अपनी संपूर्ण लीला को छोड़कर धराधाम को छोड़कर जाने लगे। भक्तों ने कहा प्रभु हम कैसे रहेंगे? भगवान ने कहा मैं जा नहीं रहा, मैं इस कथा में समा रहा हूँ। जहाँ जहाँ कथा होगी वहाँ वहाँ प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करता रहूंगा। भगवान गए हैं। राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा था, आज 7वें दिन तक्षक ने डस लिया, राजा परीक्षित का उद्धार हुआ। जन्मेजय ने यज्ञ करके सर्पों को मारना चाहा, संतों ने मना किया है, तक्षक बचे हैं। 7 दिन की कथा का मैं सार सुनाता हूँ। पहले दिन की कथा में धुंधकारी मोक्ष, दूसरे दिन की कथा में कुंती स्तुति भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। तीसरे दिन की कथा में ध्रुव चरित्र, चौथे दिन की कथा में जन्म
5वें दिन की कथा में बाल लीलाएं, 6वें दिन की कथा में रुक्मणी मंगल, 7वें दिन सुदामा चरित्र सुनाकर दास ने कथा को पूरा किया। आइए बड़े प्रेम से मेरे साथ गुनगुनाइए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरिम परम। हाथ उठाइए। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। हे प्रभु हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपकी शरण में मेरे अपराधों को मेरे अपराधों को क्षमा करके क्षमा करके मुझे अपनी भक्ति मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। प्रदान करें। मैं आपकी शरण में मैं हूँ। आपकी शरण में। भक्तों एक बात और कहूँगा, जल बचाइएगा, घर पे वाटर हार्वेस्टिंग जरूर करवाइएगा। मेरी दक्षिणा में मुझे यही चाहिए। आप सभी लोग एक एक वृक्ष जरूर लगाएंगे, पीपल का, नीम का, बट वृक्ष का और आंवले का, अशोक का, जो लगाना है। कौन कौन लगाएगा? कम से कम एक। वृंदावन जाने से बाद वो वृक्ष देखो तो आपको वृंदावन की याद आए। इसकी याद में 84 कोस की परिक्रमा लगाई, इसकी याद में एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। कौन कौन लगाएगा? एक वृक्ष। मैया आप भी थोड़ा सुन लो, एक वृक्ष लगाएंगे आप लोग। क्या लगाएंगे? मैया अभी मैं मिलता हूं आपसे, रुक जाइए, अभी मैं मिलता हूं। एक एक वृक्ष लगाएंगे सब लोग। कौन कौन लगाएगा? और पानी बचाओ, छत का पानी वेस्ट मत होने दो।